भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया था। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुडी, गोटीपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं हाथ की मुद्राओं के पीछे छिपे अद्भुत विज्ञान की, जिसे हम साइंस ऑफ हैंड जेस्चर्स भी कह सकते हैं। ये मुद्राएं न केवल आध्यात्मिकता और योग का हिस्सा हैं, बल्कि तंत्र विज्ञान और धार्मिक प्रथाओं में भी इनका गहरा महत्व है। हाथ की मुद्राएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, ऊर्जा चक्रों और प्राण शक्ति को संतुलित करने और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन मुद्राओं के अभ्यास से हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव आते हैं और हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होते हैं। तो चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मुद्राओं का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाथों की विशेष मुद्राओं को अंग्रेजी में हैंड जेस्चर्स कहा जाता है और इनके रहस्य जानने के बाद कोई भी इनका महत्व समझे बिना नहीं रह सकता। यह कहानी हजारों साल पुरानी है। एक दिन एक संत ध्यान की अवस्था में एक विशेष मुद्रा में बैठे हुए थे। कुछ घंटे बाद जब वे ध्यान से बाहर आए तो उनके एक शिष्य ने जिज्ञासावश उनकी मुद्रा के बारे में प्रश्न किया। यह शिष्य अभी अभी गुरुकुल में आया था और उसे इन मुद्राओं का महत्व नहीं पता था। संत ने उसकी जिज्ञासा देखकर मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। संत ने बड़े स्नेह से कहा, आज मैं तुम्हें इस संसार की सबसे प्राचीन और रहस्यमय विद्या के बारे में बताऊंगा। उन्होंने आगे समझाया कि इन हस्त मुद्राओं में न केवल ऊर्जा का संतुलन छिपा है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। यह केवल साधारण मुद्रा नहीं, बल्कि योग, ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हाथ की मुद्राएं भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास मन को शांति प्रदान करता है, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होता है। ये मुद्राएं हमारे शरीर के 5 प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन को बढ़ाती हैं। जब इन 5 तत्वों को किसी विशेष मुद्रा में संयोजित किया जाता है तो यह हमारे शरीर और मन को संतुलित करते हुए ऊर्जा का प्रवाह सुचारू बनाती है। इन मुद्राओं का अभ्यास हमारे ध्यान को गहराई तक ले जाकर हमारे लक्ष्य पर केंद्रित करने में सहायता करता है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि सफलता की दिशा में हमारी ऊर्जा को एकत्रित करने में भी सहायक होती है। हस्त मुद्राएं न केवल ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, बल्कि इनका प्रभाव शारीरिक और मानसिक समस्याओं के समाधान में भी देखा जा सकता है। नियमित अभ्यास से शरीर में रक्त प्रवाह सुधरता है, तनाव घटता है और मानसिक चिंता कम होती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर और तर्जनी उंगलियों को बाहर की ओर मिलाओ। बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उत्तरबोधि मुद्रा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में अवेकनिंग मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा अत्यंत शक्तिशाली है और इसका महत्व अद्वितीय है। उत्तरबोधि मुद्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमारे भीतर चेतना जागृत करती है। इस मुद्रा में रहने से हमारा दिमाग चारों ओर घटित हो रही चीजों के प्रति सतर्क रहता है और अनावश्यक तनाव व विचारों को मस्तिष्क से दूर रखता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हर प्रकार के भय, चिंता और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। ये आत्मविश्वास को बढ़ाती है और निर्णय लेने की शक्ति को सुदृढ़ करती है। इसके नियमित अभ्यास से भावनात्मक स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त होती है, जिससे व्यक्तित्व में नई चमक आ जाती है। यही कारण है कि संसार के अनेक सफलतम लोग इस मुद्रा का उपयोग अपनी बातचीत और जीवन में करते हैं। यह मुद्रा न केवल आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाती है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता का भी आधार है।
गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, शिष्य, जब तुम उत्तरबोधि मुद्रा लगाकर बात करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और ध्यान पूरी तरह से विषय पर केंद्रित होता है। इसे शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। शिष्य गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं ईश्वर उसके सामने प्रकट होकर इन हस्त मुद्राओं के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हों। गुरु ने मुस्कुराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। जब तुम मुझे नमस्कार की मुद्रा में प्रणाम करते हो तो उस मुद्रा में भी एक रहस्य छिपा होता है। गुरु ने शिष्य को निर्देश दिया, अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आओ। अब 5 उंगलियों को अलग करके हाथों को हल्का सा खोलो। अपनी उंगलियों पर हल्का दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांस लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा कहते हैं, जो हिंदू धर्म की एक महान देवी के नाम पर है। यह मुद्रा मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को सक्रिय करती है और हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता तथा मानसिक संतुलन को बढ़ाती है। गुरु ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह जीवन के कठिन क्षणों में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अब तुम इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाओ और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। गुरु ने गंभीरतापूर्वक कहा, हाकिनी मुद्रा को संसार के सफलतम लोगों द्वारा अक्सर उपयोग किया जाता है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर जोड़ते हो और इस मुद्रा में आते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। यह मुद्रा हमारे मन को तुरंत स्थिर और शांत कर देती है। गुरु ने आगे समझाया, देवी हाकिनी को तीसरे नेत्र की देवी माना गया है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। इसीलिए यह मुद्रा देवी हाकिनी को समर्पित है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में असाधारण वृद्धि होती है। उन्होंने मुद्रा की सरलता को बताते हुए कहा, हाकिनी मुद्रा का अभ्यास तुम सुखासन या पद्मासन जैसी किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठकर कर सकते हो। यह न केवल मस्तिष्क के संतुलन को बढ़ाती है, बल्कि हमारी स्मरण शक्ति और एकाग्रता को भी मजबूत करती है। गुरु की बातों ने शिष्य को इस मुद्रा के महत्व को समझा दिया। शिष्य ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इन गूढ़ मुद्राओं के रहस्यों को न केवल अपने जीवन में अपनाएगा, बल्कि इन्हें औरों तक भी पहुंचाएगा। गुरु ने अब ध्यान मुद्रा के महत्व को विस्तार से समझाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, शिष्य, तुमने कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। जिस हस्त मुद्रा का वे उपयोग करते हैं उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में हमारे हाथों की स्थिति विशेष होती है, जिसमें दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है। इस मुद्रा में प्रवेश करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ। इसके बाद अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आओ। गुरु ने विशेष रूप से अंगूठों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, ध्यान मुद्रा में हमारे दोनों अंगूठे एक दूसरे को छूते हैं। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, जबकि बाकी उंगलियां जो अन्य तत्वों को दर्शाती हैं, विश्राम की स्थिति में रहती हैं। यह संतुलन ध्यान के समय ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। उन्होंने इस मुद्रा के असंख्य लाभों पर चर्चा की। इस मुद्रा में ध्यान करने से मन स्थिर और एकाग्र रहता है। यह न केवल मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि ध्यान के दौरान मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को रोकने में भी पूर्णतः लाभकारी है। यदि इस मुद्रा का नियमित अभ्यास किया जाए तो यह तुम्हें गहरे ध्यान और आत्मिक संतोष की ओर ले जाएगी। गुरु ने अपनी ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य से कहा, सहयोग मुद्रा, जिसे कुबेर मुद्रा भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सहयोग और समृद्धि का प्रतीक है। यह मुद्रा हमारे शरीर के समस्त अंगों को परस्पर सहयोग के लिए सक्रिय करती है और जीवन में समृद्धि और संतुलन प्रदान करती है। कुबेर मुद्रा इच्छा शक्ति और मन की शक्ति को विकसित करने का अद्भुत माध्यम है। जब इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो यह जीवन को संतुलित करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा को जन्म देती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने आगे कहा, इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी सोच में स्पष्टता आती है और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। यह मुद्रा अग्नि, वायु और आकाश तत्वों को संतुलित करती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है।
जब पृथ्वी और जल तत्वों को दबाया जाता है तो कफ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। आयुर्वेद में यह माना गया है कि पृथ्वी और जल तत्वों के असंतुलन से कफ विकार उत्पन्न होते हैं और इस मुद्रा का नियमित अभ्यास इन विकारों को दूर करने में सहायक होता है। गुरु ने कुबेर मुद्रा को करने की विधि समझाई। इसके लिए सबसे पहले अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। बाकी दोनों उंगलियों को मोड़कर हथेली से सटा लें। इस स्थिति में गहरी और लंबी श्वास लें। यह मुद्रा कहीं भी और किसी भी समय की जा सकती है। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर अभूतपूर्व लाभ मिलते हैं। गुरु ने कहा, शिष्य, हस्त मुद्राओं में एक और विशेष मुद्रा है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग की जाती है। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा साधना और योग में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह हमें आत्मिक और मानसिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। जब भी साधक ज्ञान प्राप्ति हेतु गहन ध्यान में प्रवेश पाने की इच्छुक होते हैं, तब वह इस मुद्रा का उपयोग करता है। यह हमारी चेतना को जागृत कर ज्ञान के नए द्वार खोलती है और हमें इस संसार को देखने की नवीन दृष्टि प्रदान करती है। उन्होंने आगे बताया, ज्ञान मुद्रा को करना बेहद सरल है। इसमें आपको बस अपने अंगूठे और तर्जनी को इतनी कोमलता से मिलाना है जैसे आप किसी नाजुक पंखुड़ी को स्पर्श कर रहे हों। यह सूक्ष्म क्रिया हमारे शरीर में वायु और अग्नि तत्वों के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करती है। इन तत्वों का संतुलन मस्तिष्क में चेतना को जागृत करता है और हमारी ज्ञान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इस प्रक्रिया से हमारे मन को स्थिरता और शांति मिलती है, जो ज्ञान प्राप्ति का आधार है। गुरु ने समझाया कि यह मुद्रा केवल हाथों की यांत्रिक गतिविधि नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो हमारे शरीर से परे जाकर हमारी आत्मा के स्तर पर काम करती है। जब तुम इस मुद्रा को नियमित रूप से अपनाओगे तो तुम्हें ज्ञान की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। यह तुम्हारी चेतना को प्रकाशमान करेगी और तुम्हारे भीतर वह क्षमता उत्पन्न करेगी जो असंभव को संभव बना सके। गुरु ने शिष्य को आगे बताया, शिष्य, अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत मुद्रा के बारे में बताता हूं जिसे आदि मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा न केवल शारीरिक रूप से लाभकारी है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ाती है। इसे करने का तरीका बहुत सरल है। पहले अपने एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ अंगुली तक ले जाएं, फिर दूसरे हाथ की सभी 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रखें, जैसा कि तुम वीडियो में देख रहे हो। गुरु ने विस्तार से बताया, अब जब तुम सांस भीतर लो तो अपनी उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो तो अपनी उंगलियों को धीरे धीरे बंद करते जाओ। इस प्रक्रिया को लगातार 15 मिनट तक बैठकर करना है और कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलें और बंद करें। उन्होंने समझाया, जब तुम अपने हाथों को खोलते हो तो सोचो कि तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है। यह मुद्रा तुम्हारे भीतर की चुंबकीय शक्तियों को जागृत करती है, जिससे तुम्हारी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और तुम बौद्धिक रूप से सशक्त बनते हो। गुरु ने शिष्य को आगे निर्देश दिया, यह मुद्रा तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन को बढ़ाती है, जिससे तुम्हारी ऊर्जा प्रवाह को बेहतर दिशा मिलती है। इसे नियमित रूप से करने से तुम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखोगे, बल्कि मानसिक स्थिति में भी एक गहरा बदलाव महसूस करोगे। गुरु ने शिष्य से कहा, अब मैं तुम्हें एक और बहुत खास मुद्रा के बारे में बताता हूं, जिसे गणेश मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने में मदद करती है और तुम्हारे मस्तिष्क को नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार करती है। जब तुम इसे करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नया आत्मबल उत्पन्न होता है। गुरु ने मुद्रा के अभ्यास के बारे में समझाते हुए कहा, इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को अपने सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर बंद करें। ऐसा करते समय ध्यान रखना कि सभी उंगलियां परस्पर जुड़ी हुई हों और हाथ सीने के पास रहें। ऐसा माना जाता है कि गणेश मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है और तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को खोजने की शक्ति देती है। इसे नियमित रूप से करने से तुम्हारी सीखने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ सामान्य शक्ति में भी वृद्धि होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। यह विशेष रूप से पेट की समस्याओं के लिए भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। गुरु ने शिष्य को समझाया,
गणेश मुद्रा का नियमित अभ्यास तुम्हारे जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखता है और यह नए और बेहतर अवसरों की ओर मार्गदर्शन करता है। गुरु ने शिष्य से कहा, गणेश मुद्रा का अभ्यास करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी कमर को सीधा रखकर ध्यान की अवस्था में बैठो। फिर दोनों हाथों को सीने के पास लाकर इस मुद्रा को बनाओ। अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर उल्टी दिशा में हल्का बल लगाकर अपने बाजुओं को खींचो, लेकिन यह ध्यान रखना है कि उंगलियों को बहुत तेजी से न खींचें, क्योंकि इससे हाथों में दर्द हो सकता है। गुरु ने आगे चेतावनी दी, यदि तुम्हारे हाथों में किसी प्रकार की चोट या मोच हो तो इस मुद्रा का अभ्यास न करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा से बचना चाहिए। कंधे की चोट होने पर भी इस मुद्रा को धीरे धीरे करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास एक बार में 15 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें जहां आपका मन विचलित न हो। इस मुद्रा को करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय है, जब दिन की ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दौरान सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान देना आवश्यक है। इस मुद्रा को अनुभवी मार्गदर्शक की उपस्थिति में ही करना सबसे सुरक्षित होता है। गुरु ने शिष्य को समझाया, याद रखो, इस मुद्रा का अभ्यास केवल सही तरीके से और सावधानी से ही करना चाहिए, ताकि इसके पूरे लाभ मिल सकें। गुरु ने शिष्य को आगे बताया, अब मैं तुम्हें 2 और महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में बताने जा रहा हूं। पहली मुद्रा है वरद मुद्रा, जो आशीर्वाद और अनुग्रह का प्रतीक मानी जाती है। इस मुद्रा में हाथ को बाहर की ओर और उंगलियों को आधा ढीला रखते हुए रखा जाता है। यह मुद्रा प्रेम और दया को बढ़ाती है और इसे करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह मुद्रा आशीर्वाद देने और दूसरों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करती है। गुरु ने फिर शिष्य को शून्य मुद्रा के बारे में बताया। दूसरी मुद्रा है शून्य मुद्रा, जो ध्यान और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। यह मुद्रा अंतर्मुख ध्यान को बढ़ाती है और मन को शांत करने में मदद करती है। जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति, ध्यान की गहराई और आत्मा के साक्षात्कार में मदद करती है। गुरु ने शिष्य को सलाह दी, इन मुद्राओं का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। गुरु ने शिष्य को बताया, अब मैं तुम्हें 2 और महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में बताने जा रहा हूं। पहली मुद्रा है वायु मुद्रा, जिसमें अंगूठे को अनामिका की जड़ से मिलाया जाता है। यह मुद्रा प्राण शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। गुरु ने फिर सूर्य मुद्रा के बारे में बताया। दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा, जिसमें अंगूठे को अपने हृदय की ओर ले जाया जाता है। यह मुद्रा प्राण शक्ति को बढ़ाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गुरु ने कहा, यहां हमारे द्वारा बताई गई मुद्राएं केवल कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, योग और तंत्र में इस्तेमाल होती हैं। ये मुद्राएं हमारे व्यक्तित्व और शरीर को सकारात्मक और संतुलित बनाने में मदद करती है और आत्मिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। इन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से करने से हम अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। गुरु ने शिष्य को समझाया, हर मुद्रा का अपना विशेष उद्देश्य होता है और जब हम इनका सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। गुरु ने शिष्य को तंत्र और मुद्राओं के संबंध में समझाते हुए कहा, तंत्र भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन और गूढ़ विज्ञान है, जो मंत्रों, यंत्रों और मुद्राओं का उपयोग करके विशेष शक्तियों को जागृत और संचयित करता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तंत्र में मुद्राओं का बहुत बड़ा स्थान है। इनका उपयोग तांत्रिक मंत्रों और यंत्रों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। गुरु ने आगे कहा, मुद्राओं का प्रभाव केवल तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में भी इनका महत्व है। भारतीय संस्कृति में इन मुद्राओं का विशेष स्थान है और इन्हें धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के तौर पर विवाह समारोह, पूजा, धार्मिक यात्रा और विभिन्न सामाजिक अवसरों पर भी इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। इन मुद्राओं का धार्मिक क्रिया में उपयोग शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए किया जाता है।
यही कारण है कि इनका अभ्यास न केवल तंत्र विज्ञान बल्कि हमारी दैनिक जीवन की प्रथाओं में भी अत्यधिक लाभकारी होता है। गुरु ने शिष्य को हस्त मुद्राओं के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद अंत में यह भी कहा, मुद्राएं बनाने के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान और प्राणायाम करते समय इन मुद्राओं का उपयोग करें और इन्हें समय समय पर बदलते रहें ताकि शरीर के संचार को सुचारू बनाया जा सके। मुद्राएं बनाते समय हाथों को सही पोजीशन में रखें ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। शिष्य ने गुरु के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर संतुष्ट होकर उनका धन्यवाद किया और विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। गुरु की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रण लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनके गहरे रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लाएंगे। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।